जय गुरुदेव। मेरा नाम रश्मि दादी जी और मैं बाय प्रोफेशन एक एस्ट्रोलॉजर हूँ। अगर आप महाकुंभ जा रहे हैं और आपको नहीं पता कि वहां जाकर दान पुण्य में क्या करना चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। जीवन में महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा अच्छे परिणाम नहीं दे रही है, जीवन में स्ट्रगल ज्यादा बढ़ गया है और आपको नहीं पता कि हमें किस चीज का दान करना चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। जन्म कुंडली में आपको नहीं पता कि हमें किस ग्रह से रिलेटेड कौन सा दान करना चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपकी जन्म कुंडली में कोई ग्रह नीच का बैठा है और तब आपको ये नहीं पता कि आपको किस चीज का दान कब करना चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे के इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको बैक टू बैक अवेलेबल हो सके। सही जगह और सही समय पर सही दान देने से कष्टों और हमारे बुरे ग्रहों का प्रभाव काफी हद तक कम हो जाता है। आपकी जन्म कुंडली में महादशा, अंतरदशा यदि अच्छे परिणाम नहीं दे रही है, या आपकी जन्म कुंडली में नीच ग्रह ज्यादा बैठे हैं, या मैलेफिक इम्पैक्ट बहुत ज्यादा हो रहा है जन्म कुंडली में, आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल बढ़ गई है, तो सही समय पर सही जगह पर दान करने से आपके नेगेटिव इम्पैक्ट या मैलेफिक इम्पैक्ट बहुत कम हो सकते हैं। महाकुंभ की, जो 13 जनवरी से शुरू हो चुका है और जो 26 फरवरी तक चलेगा। में जो भी श्रद्धालु दान पुण्य, दान धर्म कार्य करेगा, उसकी लाइफ में स्ट्रगल्स काफी हद तक कम हो जाएगी। महाकुंभ में दान करने की महत्वता इसलिए भी बहुत ज्यादा है क्योंकि सूर्य, चंद्रमा और गुरुदेव बृहस्पति ज्योतिष की एक विशेष स्थिति में है। धार्मिक महत्व और दान पुण्य कार्य का महत्व बहुत हद तक बढ़ा देते हैं। महाकुंभ के साथ साथ मौनी अमावस्या पर भी दान पुण्य धर्म कार्य करने का अति महत्व माना जाता है। 29 जनवरी को है और इस दिन महाकुंभ का दूसरा अमृत स्नान भी है। ये भी महाकुंभ में दान पुण्य करने का या तीर्थ यात्रा करने का और भी ज्यादा महत्व बढ़ जाता है। प्रश्न उठता है कि हमें किस चीज का दान करना चाहिए, किस ग्रह का क्या दान कर सकते हैं हम इस महाकुंभ मेले में। तो हम बात करते हैं सबसे पहले सूर्य की। अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य नीच का बैठा है, या सूर्य अच्छे परिणाम नहीं दे रहा है, या गोचर में सूर्य अच्छे परिणाम नहीं दे रहा है, या सूर्य की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा अच्छे परिणाम नहीं दे रही है, तो हम उस समय पे सूर्य की किस चीज का दान कर सकते हैं जिससे कि हमारा सूर्य स्ट्रांग हो और उसके जितने भी नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं वो हमारे जीवन में कम होते चले जाएं। को अच्छा बनाने के लिए आप गेहूं, आटा, दलिया, गुड़, बिस्किट, टोस्ट या आटे से बनी कोई भी चीजें स्पेशली दान कर सकते हैं। तांबे के बर्तन दान कर सकते हैं या पूरी सब्जी का भंडारा कर सकते हैं। अगर आपको इसमें पता नहीं कि आपको क्या क्वांटिटी में दान करना चाहिए, तो 6, 8, 12 की क्वांटिटी में कोई भी व्यक्ति दान कर सकता है। जैसे 6 गुड़ के पीस ले लिए या 8 पूरी ले ली, तो इस तरीके से आप 6, 8, 12 की क्वांटिटी में इजीली दान कर सकते हैं सूर्य का। तो ये संख्याओं में कोई भी दान कर सकता है, चाहे आपको अपने दान की क्वांटिटी पता हो चाहे नहीं पता हो, इससे आपको नेगेटिव इम्पैक्ट्स नहीं मिलेंगे। और साथ में अगर आपको आपकी जन्म कुंडली के बारे में इतनी जानकारी नहीं है, तो सबके पास अपनी जन्म कुंडली होती है। जन्म कुंडली का फर्स्ट हाउस लग्न कहलाता है, जैसे कि आपको इमेज में भी दिख रहा होगा। जन्म कुंडली में के फर्स्ट हाउस में जो भी राशि बैठी होती है, जैसे कि कन्या, मकर और मीन लग्न वाले लोग सूर्य की चीजों का इजीली दान कर सकते हैं, उनको कोई नेगेटिव इम्पैक्ट्स नहीं आएंगे। एट प्रेजेंट कुछ राशियों के ऊपर सूर्य की स्थिति इतनी अच्छी नहीं चल रही है, जैसे कि मिथुन, तुला, कुंभ, ये लोग भी सूर्य की चीजों का इस टाइम पे 12 फरवरी से पहले पहले दान कर सकते हैं, जिससे कि सूर्य के इम्पैक्ट्स हमेशा आपके लिए पॉजिटिव बने रहे। में अब हम बात करते हैं चंद्रमा की। अगर चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में अच्छा नहीं बैठा है, या मैलेफिक इम्पैक्ट्स बहुत ज्यादा है, चंद्रमा पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, या चंद्रमा की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर आपको अच्छे परिणाम नहीं दे रही है, या चंद्रमा का गोचर अच्छा नहीं जा रहा है आपके लिए, तो ऐसी स्थिति में आपको चंद्रमा की चीजों का दान करना चाहिए। या चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में नीच का होकर बैठा है, तब भी आपको चंद्रमा की चीजों का दान करना चाहिए। ये चंद्रमा आपको बहुत ही खराब तरीके से इम्पैक्ट कर रही है, आपको कफ कोल्ड बहुत ज्यादा हो रहा है, या आपकी फिजिक्स को खराब कर रहा है, तब आपको चंद्रमा की चीजों को दान करना चाहिए। और आपको चंद्रमा को अच्छा बनाने के लिए दूध, चीनी, चावल, पानी का पैकेट हो गया, बताशे और काजू, या कोई व्हाइट बर्फी हो गई, काजू की बर्फी हो गई, या व्हाइट कपड़ों का भी आप दान कर सकते हैं चंद्रमा को अच्छा करने के लिए। और सेम अगर आपको क्वांटिटी नहीं पता, तो सेम 6, 8, 12 की क्वांटिटी में आप चंद्रमा की चीजों का दान कर सकते हैं। जैसे 6 पानी के पैकेट ले लिए,
या 8 बताशे ले लिए। तो इस तरीके से आप 6, 8, 12 की क्वांटिटी में चंद्रमा की चीजों का दान कर सकते हैं। जिन लोगों को नहीं पता है कि उन्हें चंद्रमा की किस चीजों का दान करना चाहिए, तो आप अपने लग्न के अनुसार भी चंद्रमा की चीजों का दान कर सकते हैं, जो इस प्रकार है। सिंह, धनु और कुंभ राशि वाले इस टाइम पर चंद्रमा की चीजों का दान कर सकते हैं, और जिनकी राशि वृश्चिक है वो भी चंद्रमा की चीजों का दान कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं मंगल की। अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल अच्छे परिणाम नहीं दे रहा है, मंगल नीच राशि में बैठा है, या मंगल की महादशा, अंतदशा, प्रत्यंतर अच्छे परिणाम नहीं दे रहा है, या गोचर में मंगल अच्छे परिणाम नहीं दे रहा है, तब आप किन चीजों का दान कर सकते हैं? तब आप गाजर का दान, या गाजर का हलवे का दान, या निर्माण के लिए ईंटों का दान कर सकते हैं, या अग्नि तत्व की चीजों का दान कर सकते हैं, जैसे लाइटर हो गया, माचिस हो गई, शहद और लाल मसूर की दाल, या मिट्टी के बर्तन हो गए, और नारंगी यानी ऑरेंज रंग के कपड़ों का भी दान कर सकते हैं। और इसमें भी आपको अगर क्वांटिटी नहीं पता है तो आप 6, 8, 12 की क्वांटिटी में मंगल की चीजों का दान कर सकते हैं। जैसे 6 गाजर दान कर दी, 8 ईंटों का दान कर दिया। तो इस तरीके से आप इन 6, 8, 12 की क्वांटिटी में मंगल की चीजों का दान कर सकते हैं। और सेम अगर आपको नहीं पता कि आपकी जन्म कुंडली में मंगल की कंडीशन क्या है, तो आप ये कुछ लग्न वाले मंगल की चीजों का दान कर सकते हैं। मेष, वृषभ, मिथुन, कन्या, वृश्चिक और धनु, ये 6 लग्न वाले मंगल की चीजों का दान कर सकते हैं। और लग्न हमने पहले ही बताया कि आप कैसे देख सकते हैं, लग्न जन्म कुंडली का फर्स्ट हाउस होता है। और सेम ही 3 अप्रैल से पहले ये कुछ राशियां हैं जो मंगल की चीजों का दान कर सकती है। वृषभ, मिथुन, कर्क, कन्या, वृश्चिक, कुंभ, मीन, ये सभी राशि वाले मंगल की चीजों का दान कर सकते हैं। और सेम ही अगर आपके जीवन में या जन्म कुंडली में बुध अच्छे परिणाम नहीं दे रहा है, या मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, या स्किन डिजीज हो रही है, या आपकी जन्म कुंडली में बुध ग्रह नीच के होकर बैठे हुए हैं, या मेलेफिक इम्पैक्ट ज्यादा है बुध ग्रह पर, या बुध ग्रह की अंतर्दशा, महादशा, प्रत्यंतर अच्छे नहीं चल रहे हैं, या गोचर में बुध अच्छा नहीं चल रहा है, तब भी आप इन चीजों का दान कर सकते हैं। हरी मूंग की दाल हो गई, या मूंग की दाल का हलवे का आप दान कर सकते हैं, या आंवले का दान कर सकते हैं, या एलोवेरा का दान कर सकते हैं, या एलोवेरा की जो बॉटल्स आती हैं लिक्विड की, उनका आप दान कर सकते हैं, या हर्बल मेडिसिन का आप दान कर सकते हैं, या ग्रीन कलर के कपड़े का आप दान कर सकते हैं, या मेहंदी के कोन का अगर आप दान कर सकते हैं। तो इनकी क्वांटिटी वो सेम ही रहेगी, 6, 8, 12 की क्वांटिटी में इन सभी चीजों का आप नॉर्मली दान कर सकते हैं, जिसके कोई भी बैड इम्पैक्ट आपको नहीं पड़ेंगे। सेम ही अगर आपको अपनी जन्म कुंडली में पता नहीं है कि बुध ग्रह कैसे परिणाम दे रहा है, तो कुछ लग्न ऐसे हैं जो नॉर्मली बुध की चीजों का दान कर सकते हैं। वृषभ, कर्क, कन्या, वृश्चिक, ये कुछ लग्न है जो नॉर्मली बुध की चीजों का नॉर्मली दान कर सकते हैं। और लग्न आपको पता ही है कि जन्म कुंडली का फर्स्ट हाउस हमेशा लग्न कहलाता है। इस तरह आपकी जन्म कुंडली में बुध के नेगेटिव इम्पैक्ट्स कम होंगे और बुध के पॉजिटिव इम्पैक्ट्स आपकी जन्म कुंडली में बढ़ जाएंगे। या सेम ही गुरु आपकी जन्म कुंडली में अच्छे परिणाम नहीं दे रहा है, या गुरु नीच का बैठा है आपकी जन्म कुंडली में, या गुरु की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर अच्छे परिणाम नहीं दे रही है, या गुरु पे राहु का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पड़ रहा है, और या गोचर में गुरु अच्छे परिणाम नहीं दे रहा है, तब भी आप जन्म कुंडली के अनुसार आप गुरु की चीजों का दान कर सकते हैं। तो आप गुरु की चीजों में क्या दान कर सकते हैं वो इस प्रकार है। हल्दी आप दान कर सकते हैं, हल्दी के पैकेट्स दान कर सकते हैं, बेसन दान कर सकते हैं, बेसन की कोई मिठाई या बेसन के लड्डू आप दान कर सकते हैं, पीले कलर के धागे का दान कर सकते हैं, पीले कलर के कपड़ों का दान कर सकते हैं, केले का आप दान कर सकते हैं, धार्मिक पुस्तकों का आप दान कर सकते हैं, और तुलसी की माला का आप दान कर सकते हैं। और इन सब के लिए सेम ही क्वांटिटी में आप दान कर सकते हैं, जैसे 6, 8, 12 की क्वांटिटी में आप इजीली दान कर सकते हैं, जिसके लिए आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। और सेम ही अगर आपको जन्म कुंडली में नहीं पता है कि आपके जन्म कुंडली में गुरु की स्थिति क्या है, तो कुछ लग्न ऐसे हैं जो जन्म कुंडली के अनुसार गुरु की चीजों का दान कर सकते हैं। वो इस प्रकार है: मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, तुला, मकर, ये 6 लग्न है जो गुरु की चीजों का दान कर सकते हैं। और इस टाइम पे गुरु कुछ राशियों के लिए गोचर में अच्छे परिणाम नहीं दे रहा है, जो इस प्रकार है: वृषभ, मिथुन, तुला और धनु, ये लोग भी गुरु की चीजों का इस टाइम पर दान कर सकते हैं। सेम ही जन्म कुंडली में अगर आपके शुक्र अच्छे परिणाम नहीं दे रहा है, या स्त्री ऋण है, या शुक्र नीच का बैठा हुआ है, या गोचर में शुक्र अच्छे परिणाम नहीं दे रहा है, या महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर में शुक्र अच्छे परिणाम नहीं दे रहा है, तब आपको किन चीजों का दान करना चाहिए? तब आप घी, दही, आलू या रुई के पैकेट्स का दान कर सकते हैं,
या कांसे के बर्तन, नारियल की बर्फी या नारियल या कमल के फूलों का भी आप दान कर सकते हैं शुक्र को अच्छा करने के लिए। और इनकी क्वांटिटी वो सेम ही क्वांटिटी रहेगी, 6, 8, 12 की क्वांटिटी में आप इन चीजों का इजीली दान कर सकते हैं। और वो कुछ लग्न ऐसे हैं जो नॉर्मली शुक्र का दान कर सकते हैं, यानी लग्न मतलब जन्म कुंडली का फर्स्ट हाउस, जो इस प्रकार है: वृषभ, मिथुन, तुला, वृश्चिक। ये कुछ लग्न है जो शुक्र की चीजों का दान कर सकते हैं। और कुछ राशियां हैं जो गोचर में शुक्र के अच्छे परिणाम नहीं मिल रहे हैं, तो वो राशियां भी शुक्र की चीजों का दान कर सकती हैं, जो इस प्रकार है: मेष, मिथुन, कन्या, तुला। ये राशि वाले भी शुक्र की चीजों का दान करेंगे तो उन्हें शुक्र के पॉजिटिव इंपैक्ट्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। इसी प्रकार से शनि अगर आपकी जन्म कुंडली में अच्छे परिणाम नहीं दे रहा है, शनि नीच का बैठा हुआ है, या महादशा अंतदशा प्रत्यंतर में अच्छे परिणाम नहीं दे रहा है, या इस टाइम पर गोचर में अच्छे परिणाम नहीं दे रहा है, तब आप शनि की चीजों का दान कर सकते हैं। वो इस प्रकार है: या साबुत काले उड़द, या लोहे के बर्तन, काले कपड़े, या राई जो सरसों होती है वो ब्लैक कलर वाली राई, या सरसों के तेल का आप दान कर सकते हैं। ये सेम ही क्वांटिटी रहेगी, 6, 8, 12 की क्वांटिटी में आप इन चीजों का दान कर सकते हैं। और कुछ लग्न है, जैसे कि अगर आपको नहीं पता कि शनि आपके जन्म कुंडली में कैसे इफेक्ट्स डाल रहा है, तो आपके कुछ ऐसे लग्न हैं जिनमें आप शनि की चीजों का स्पेशली दान कर सकते हैं: मिथुन, सिंह, कन्या, कर्क, कुंभ, मीन। ये 6 लग्न वाले लोग शनि की चीजों का दान स्पेशली कर सकते हैं। और सेम ही गोचर में अगर शनि अच्छे परिणाम नहीं दे रहा है, या कुछ राशियों पे शनि अच्छे परिणाम नहीं दे रहा है, तो वो इस प्रकार हैं जो शनि की चीजों का दान कर सकते हैं: कर्क, वृश्चिक, मकर, कुंभ और मीन। ये राशि वाले शनि की चीजों का स्पेशली दान कर सकते हैं इस टाइम पर। इसी तरीके से राहु अगर आपकी जन्म कुंडली में अच्छे परिणाम नहीं दे रहा है, या नीच का बैठा है, या महादशा अंतरदशा पतंतर में अच्छे परिणाम नहीं दे रहा है, या अभी गोचर में अच्छे परिणाम नहीं दे रहा है, तब भी आप जन्म कुंडली में राहु की रेमेडीज कर सकते हैं, यानी राहु की चीजों का दान कर सकते हैं। जैसे कोयला, अंगीठी, पान, सौंफ, या कोई माउथ फ्रेशनर हो गया। और स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का दान आप राहु के टाइम पे कर सकते हैं। और राहु के टाइम पे मतलब ये हमें स्पेशली राहु के टाइम पे ये सब दान करते रहना चाहिए, क्योंकि राहु एक राक्षस प्रवृत्ति का ग्रह है। ये कभी भी यानी सडन अपने बैड इम्पैक्ट्स दे देता है, तो इसलिए राहु की चीजों राहु की महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर चल रहा है, और अगर परिणाम अच्छे नहीं मिल रहे हैं तो आप राहु की चीजों का स्पेशली दान करते रहिए। और अब हम बात करते हैं केतु की। केतु आपकी जन्म कुंडली में अच्छा नहीं बैठा, या नीच का बैठा है, या मेलेफिक इम्पैक्ट्स बहुत ज्यादा है, या महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर में अच्छे परिणाम नहीं दे रहा है, तब आप केतु की चीजों का दान कर सकते हैं, जो इस प्रकार है: तिल, गज्जक, रेबड़ी, ऊन, या ऊन से बने कपड़े, या कंबल, या सफेद काला कंबल होता है जो, या तिल के तेल का भी आप दान कर सकते हैं केतु के लिए। इस तरीके से आप राहु और केतु की चीजों का अगर आप रेगुलरली बेसिस पे दान करते रहेंगे, तो ये राहु केतु स्पेशली यानी सडन लॉसेस नहीं देंगे, सडन प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करेंगे आपके लिए। इस तरीके से अगर आप कुंभ में जा रहे हैं, या मौनी अमावस्या आ रही है, उस टाइम पर आपको क्या दान करना चाहिए, या आप नॉर्मल लाइफ में भी आप किन किन चीजों का दान कर सकते हैं, इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। और स्पेशली मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये कुंभ का टाइम चल रहा है, तो लोगों को इस चीज की अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमें किस चीज का दान कब और किस समय करना चाहिए। जय श्री राम, जय हनुमान।